काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में हुई, जहां आज अदालत ने श्रृंगार गौरी के मुकदमे में पोषणीयता सवाल पर अपना फैसला सुनाया, जिससे जिला जज ए.के. विश्वेश द्वारा कहा गया कि मामला सुनवाई योग्य है। बीते कई महीनों से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की सुनवाई को लेकर जिला जज, याचिकाकर्ता एवं मीडिया में भारी गहमा गहमी का माहौल था। वहीं पोषणीयता मामले की सुनवाई को स्वीकार करते हुए जैसे हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं में खुशियों का माहौल दिखाई दिया। वहीं इस मामले पर सुनवाई 22 सितंबर से शुरू होगी, जहां सुनवाई पूरा होते ही कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि यह फैसला हिंदू पक्ष में है और उन्होंने मुस्लिम पक्ष के दावे को लेकर नकारने के बयान को भी बताया। इसके साथ ही सोहन लाल आर्य ने बताया कि न्यायालय के अंदर हिंदू समाज की जीत हुई। इसके साथ ही खुशी जाहिर करते हुए सोहन लाल आर्य ने कहा कि बाबा मिल गए। इस क्रम में याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा कि अभी यह झांकी है, बाबा के दर्शन बाकी हैं। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नौ को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज क्या हुआ अंदर हिंदू समाज की जीत हुई और माननीय जिला जज ये कहे जैसे कि उनका सॉल्यूशन जो है 1991 से यहाँ लागू नहीं होता और तो और जो है कोई भी उनका जो है जो लागू नहीं होता और सीधे हिंदू समाज की जीत होगी और पुनः मुकदमा चल रहा है। 22/9 तारीख है। तो इसमें आगे क्या होगा? अब आप मेंटेनेबल है तो इसमें आगे क्या होगा? बिल्कुल हम पहला व्यक्ति थे जो ये कहे थे कि बाबा मिल गए। आज पुनः कह रहे हैं कि इस विजय अभियान के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का यह बीजारोपण का दिन साबित होगा। तो ये इसके बाद कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप लोग? बस क्या सर्वे जो रिपोर्ट है वो अब आगे क्या होगा? बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट आगे होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो कुएं में बाबा शिवलिंग उसका दीवार तोड़ेंगे। दीवार तोड़ने का याचना जो है उसके बाद फिर ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके और जो है इसी तरह आगे क्रम चलता रहेगा। सुनवाई में आपने क्या बोला है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सुनवाई में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाल्ड कर रहा है ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए। वक्त की संपत्ति है और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। फैसला हिंदू पक्ष, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय है और चलता रहेगा। नहीं, आप लोग श्रृंगार गौरी की पूजा को मांग को लेकर आए थे। अब आगे मांग करेंगे ना, बाबा दर्शन, उनके मुक्ति और मां श्रृंगार गौरी का। तो आपकी जीत है, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। सोच लीजिए 1991 से लोग लड़ रहे थे, आज हम लोग की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। आप लोगों ने दर्शन करेंगे आज जो है हिंदुओं के पक्ष में एक तरह से कहा जाए फैसला है, क्या कहेंगी फैसले पर? पूरा जो हिंदू समाज है, हिंदुस्तानी है, सब खुश है। नंदी जी से प्रार्थना करके आए, गुफ्तगू करके आए, निकलते मंदिर से फैसला मिल गया है, हमें आज बहुत खुश है। क्या बाबा से दरबार में गई थी, दर्शन भी की, बाबा से क्या मांगा? बाबा से मांगा है कि बाबा बहुत दिन हो गए इंतजार करते, तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज जरा फैसला दे दो। आज फैसला आ गया, पूरा हिंदू समाज खुश है। कितनी खुशी है? खासकर बात अगर आप बहुत खुशी है, हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम आपसे बोलिए हर हर मिर्जापुर के विंध्याचल में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने मुख्य अतिथि बीजेपी सदन विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने बड़े ही हर्षोल्लास से प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया।
जिले के विंध्याचल में लगे डबल इंजन की सरकार विकास की दोगुनी रफ्तार एवं विकास के कार्यों की प्रदर्शनी उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि भारत देश आजाद हो गया, 7 सालों में जितना विकास हुआ है इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया। वहीं सड़कों की समस्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस महीने में लोग अपना कारोबार बंद करके घूमने चले जाते थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का आवागमन ज्यादा है, जिसके चलते विंध्य क्षेत्र की दुकानें खुली हुई हैं। इसमें यही कहना है कि भारत देश स्वतंत्र हो गया, जितना ये 7 सालों में विकास हो गया आप देखे होंगे कोई नहीं। रोड का समस्या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपको बनारस जाना हो 1 घंटा में, प्रयाग जाना हो वाया नैनी आप देखिए 1 घंटा में आप पहुंच जा रहे हैं। रीमा वाला रोड, चुनार रोड, जिधर से भी आपको जाना हो। और कोरोना काल में भी जो हमारे देश में विकास हुआ और कहीं भी नहीं, जबकि कोरोना काल में पूरी दुनिया में रुक गया था, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी ने जो विकास किया, ऐसा न भूत में हुआ है न भविष्य में ऐसा विकास कभी होने का चांस है हर क्षेत्र में। अभी विधायक जी जब आप प्रवेश कर रहे थे तो एक बात आपके मुंह से सुनाई दी, क्या वो प्रेस में मीडिया में बताने लायक है? क्या हमारे बात से ऐसा कोई मुंह से 35 लाख रुपए किसी ने घोटाला कहाँ घोटाला हुआ है? आपने अभी कहाँ? अभी आपने कहा कि 35 लाख रुपए किसी ने ठग लिया है। नहीं, वो तो कोई पब्लिक का कहीं का था, वो निकला होगा। आज की प्रदर्शनी के बारे में बताइए। आज का प्रदर्शनी यही है, देखिए हमारे विंध्य क्षेत्र में लोगों का आय कैसे बढ़ता है, ये हमारी सरकार लोगों का आय बढ़ाने का काम किया। आप जैसे देख लीजिए, काशी में चले जाइए, इसके पहले आप काशी में जाते थे तो कितने यात्री आते थे, आज वहाँ कम से कम 10 गुना यात्री जब आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों का आमदनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप अयोध्या में चले जाइए, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आप लोग यहीं के माननीय पत्रकार लोग हैं तो आप देखिए कि इसके पहले कितने यात्री आते थे। भादों में यहाँ लोगों का सभी दुकान बंद रहता था, सब जंगल में या कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाते थे, लेकिन आज के दिन कम से कम 10-12 हजार, 20 हजार, 25 हजार प्रतिदिन यात्री आ रहे हैं। तो हर व्यक्ति का जो 1 रुपया था आज 4 रुपया आय हमारी सरकार में बढ़ने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी योगी जी ने किया है। अभी तो यह शिलान्यास था, जब यहाँ का जब आप देखेंगे वो उद्घाटन होगा तो कम से कम 10 गुना लोगों का आमदनी बढ़ जाएगा। पर्यटन विभाग के बाद अब जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि धर्मस्व विभाग की भी एंट्री पर्यटन से अलग विंध्याचल में विकास करने के लिए उनका काम हो। पर्यटक और धर्मस्व विभाग दोनों अगर देखा जाए एक दूसरे के पूरक है। जहां होगा, जब तक 2 पहिया नहीं चलेगा तब तक विकास नहीं होगा। जैसे हमारा देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब 2 पहिया चल रहा है, कितना तेजी से विकास हो रहा है। इस हिसाब से वो भी जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्षेत्र का विकास होगा। विंध्याचल में अधिकतर पेशेवर सताए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, तो इसके पेशेवर क्या मतलब? पेशेवर जैसे हो गए, नाविक हो गए, नाई हो गए, तीर्थ पुरोहित नहीं, पेशेवर ऐसे कोई नहीं फंसाए जा रहे हैं। जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सही के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। जो भी होगा मेरे नॉलेज में होगा, मैं उसका जरूर साथ देंगे। हमारे मिर्जापुर के कोई भी ऐसे अधिकारी किसी के साथ नाजायज नहीं करेंगे। जवाहर नगर कॉलोनी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पीएमओ ऑफिस पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि शिकायत पत्रों को लेकर उस पर सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। किस तरह का जन सुनवाई हो रहा था और क्या था? देखिए, ये माननीय काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय कार्यालय है और प्रतिदिन एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी यहाँ रहती है सुनवाई के लिए। उसी कड़ी में मैं सोमवार को यहाँ रहता हूँ। आज जो भी जन समस्याओं से संबंधित लोग हैं काशी अपने संसदीय क्षेत्र के, वो यहाँ आते हैं। हम सब लोग उनकी सुनवाई करते हैं और उन पर प्रयास करते हैं कि उनकी मदद हो। कुछ ऐसा प्रकरण आया हो आपके साथ? बहुत सारे प्रकरण आते हैं। ये जो पानी बिजली की चीज़ें छोटी मोटी हैं, कुछ लोगों की समस्याएं आपसी झगड़े की है,
तो उन सब का समाधान करने के लिए हम लोग उनको पत्र लिख के उनका पत्र लेते हैं और उस पर सुनवाई करते हैं। अभी एक मामला आया था, एक महिला द्वारा उसके मामा द्वारा जमीन को जी, तो उसके लिए हमने इंस्पेक्टर कोतवाली को कहा है, कल उन्होंने बुलाया है इन लोगों को और वो निश्चित ही उन लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है और वो जो कि मकान ज़मीन के झगड़े जो है वो पारिवारिक होते हैं, तो उसमें हमने कहा कि कागज़ देखिए, अगर इनका हिस्सा बनता है उस घर में, ये लोग बरसों से रहते आ रहे हैं, तो उस घर में इनको रहने दिया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे काशी वासियों से और बस काशी इस तरह से झगड़ा और छोटी नहीं, ये छोटी चीज़ें हैं, इन तो समाज में इंसान जहाँ रहता है वहाँ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये शहर आप देख ही रहे हैं कि किस कदर अब जो पहले पूरा शहर जिस बिजली, पानी, सड़क, साफ, सीवर के लिए जूझता था, आज इस शहर की तमाम समस्याओं का निदान स्वतः हो चुका है। बहुत थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो विभागों की कह लीजिए गलतियों से या व्यक्ति की गलतियों से हैं, तो उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अब ये शहर इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, पूरा स्वच्छ शहर है, गलियां हमारी चमक रही, स्मार्ट सिटी के तहत हमारे तमाम वार्डों का जीर्णोद्धार हो चुका है, बिजली तारों का जो जाल था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में काशी का ये जो पुनर्जागरण का दौर है, मोदी जी के आने के बाद से शहर इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है और उसके बावजूद इंसान जहाँ रहता है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके समाधान के लिए स्थायी कार्यालय हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता है। बहनों की समस्या को लेकर के मैं माननीय केएमओ कार्यालय में आई थी और यहाँ पे मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और जिस हिसाब से मंत्री जी ने जितना नाम उनका हम लोगों ने सुना था, उस हिसाब से उन्होंने पूर्णतः मदद की और हम लोग यहाँ से पूर्णतः सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। बस इन दो बहनों को इनका जो भी क्षति हुई है, जो भी नुकसान इनका हुआ है, उसका भरण पोषण पूरी तरीके से हो जाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मतलब संसदीय क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ अधिकारी लोग जो गलत काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आत्मा बहुत दुखी हो जाता है। बाकी बहनें हमारी हैं, इनकी समस्या थोड़ा सुन लीजिए। आप बताइए। मामा ने मेरे हस्बैंड पे पासपोर्ट लगवाया अपने किराएदार के साथ मिल करके, फिर पुलिस में को पैसे फेंक करके उन पे मतलब हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। पुलिस ने कहा मैं 5,000 रुपया दो, हम तुम लोग को कुछ दिन के लिए हट जाओ, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर तुम लोग आ जाना। और जब हम लोग हट गए वहाँ से, उनको 3,500 रुपया हमने किसी तरह से जुगाड़ करके दिया। फिर मेरे आदमी को छोड़े, हम लोग वहाँ से हट गए, तो मेरा सारा सामान घर में से गायब करा के मेरे मामा उस रूम पे कब्जा कर लिए। अब उस घर में हम लोग को रहने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। पिंकी केसरी बोल रहे हैं, मेरे मामा का नाम बनारसी केसरी है। आज से नहीं, बचपन से हम लोग के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 3,000 आप किसको दी थी? क्या नाम है उनका? चौकी इंचार्ज था। क्या नाम है? नाम तो सर याद नहीं है। सिपाही है, जो जितेंद्र सिपाही है, वो उनके साथ रहता था। जितेंद्र सिपाही सब जानता है, आदमपुर थाने पर बैठते हैं। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को लेकर पूरा प्रदेश में जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, वहीं पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दिया गया। जहां एक तरफ पूरी वाराणसी में पुलिस हाई अलर्ट और फ्लैग मार्च करती दिखी, तो वहीं आजमगढ़ में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। जनपद का पुलिस महकमा आज जहां हाई अलर्ट मोड पर दिखा, वहीं आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में दंगा नियंत्रण बल की 8 कंपनियां पूरे दिन भ्रमणशील रही। उधर ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की गई। वहीं जनमानस की सुरक्षा के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार दिखी। तो क्या वाराणसी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील जनपद है, यहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे चिन्हित स्पॉट्स हैं जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था और उसके साथ साथ पूरे दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बंदोबस्त के साथ पुलिस की मौजूदगी इंश्योर की गई है। 8 QRT डिप्लॉय की गई है जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी, चक्रमण करेंगी। डायल 112 की गाड़ियों को ऐसे रूटों पे, ऐसे रास्तों पे, ऐसे गांव में जो मिश्रित आबादी के गांव है, वहां इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारियों को लगातार फील्ड में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस लाइन से भी एक QRT जो आधुनिक दंगा नियंत्रण के साथ उपकरण के साथ लैस है, उसको तैनात किया गया है शहर क्षेत्र में। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ज़्यादा भीड़भाड़ तो ना हो। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग पुलिस की मदद करें और शांति व्यवस्था बहाल रखने में पुलिस का साथ दें। दूसरी तरफ वाराणसी में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखी। खुद CPA सतीश गणेश ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि आज की सुनवाई में जज ने मान लिया कि श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई होने लायक है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डेनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।